आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मनीग्राम क्या होता है और पेपाल और मनीग्राम में क्या डिफरेंस है। आपको कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहिए अगर आप फॉरेन से कोई भी पेमेंट रिसीव करते हैं। जैसे कि आपका कोई भी नोन पर्सन है अगर विदेश में काम करता है, या फिर आप एक ऑनलाइन काम करते हैं, किसी भी तरीके का बिजनेस करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं जहाँ पर आपको क्लाइंट से पेमेंट रिसीव करनी होती है, तो आप पेपाल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर मनीग्राम भी यूज़ कर सकते हैं या और भी प्लेटफॉर्म है। बट यहाँ पे बात करेंगे हम मनीग्राम के बारे में स्पेशली। अभी तक मैं जो भी पेमेंट रिसीव करता था वो पेपाल के थ्रू करता था, लेकिन पेपाल के बहुत ज़्यादा चार्जेस होते हैं, लगभग 5% ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं जो भी इनकी ट्रांजैक्शन फीस होती है। मनीग्राम में क्या होता है, मनीग्राम में ट्रांजैक्शन चार्जेस होंगे लेकिन बहुत कम होते हैं। जैसे कि $1000 पे लगभग $7-8 का वहाँ पर आएगा, और वो भी अमाउंट पे करेगा क्लाइंट, मतलब जो सेंडर है वो पे करता है। आपको पेमेंट नहीं करनी है ट्रांजैक्शन की। जब आप पैसा रिसीव करेंगे, चाहे बैंक में करें या फिर कोई भी लोकेशन पर जा करके, बताऊंगा कैसे होता है ये सब, तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने होते हैं। बस एक चीज़ है कि मनीग्राम से आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं इंडिया के भीतर, लेकिन इंडिया से बाहर आप पेमेंट भेज नहीं सकते। पेपाल के थ्रू आप भेज भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। एक और दूसरी चीज़, अगर आप पेपाल से पेमेंट रिसीव करते हैं या भेजते हैं तो आपको एक ईमेल आईडी की ज़रूरत होती है जिस पे भी आपको अकाउंट बनाना होता है। आपका पेपाल अकाउंट होना कंपलसरी है, लेकिन मनीग्राम के केस में ऐसा नहीं होता है। अगर आपके पास कोई भी अकाउंट नहीं है मनीग्राम का, तब भी आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं और इसमें अकाउंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। मनीग्राम से दो तरीके से पैसा रिसीव कर सकते हैं आप। नंबर एक है आपका डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आप रिसीव कर सकते हैं। इसमें आपको जो सेंडर है उसको अपनी बैंक डिटेल देनी होगी और वहाँ से वो आपके बैंक में सीधा डिपॉजिट कर देगा, जो कुछ टाइम में आपके में पेमेंट आ जाएगा। उस टाइम कितना होता है वो भी मैं आपके डिस्कस करूँगा। इसके बाद दूसरा तरीका होता है, कोई भी जो पिकअप पॉइंट है इनके, मतलब एजेंट होते हैं इसके अलग अलग लोकेशन पर। जैसे आपके एरिया में दुकानें होती है, छोटी छोटी कम्युनिकेशन की होती है, मोबाइल शॉप होती है, या फिर कोई भी ट्रैवल एजेंसी है, या फिर मुथूट फिनकॉर्प है, ऐसी जगह पे इन्होंने एजेंट बनाए होते हैं। कोई भी दुकानदार है ऐसा, या कोई भी ऐसा ऑफिस चला रहा है, तो वो अप्लाई करके मनीग्राम की आईडी ले लेता है। इसके बाद क्या होता है, वो पेमेंट दे देगा कस्टमर को, और जो मनीग्राम है मनीग्राम उनके अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा। इस तरीके से ये काम करता है। जैसे सेंडर ने आपका पैसा भेजा, और भेजने के लिए मनीग्राम में आपका कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपका नाम और आपका कंट्री नेम चाहिए होता है जनरली, और या फिर आप सिटी का नाम बता दें तो और बेटर है। तो ये चीज़ें चाहिए होंगी। मोबाइल नंबर भी आप दे सकते हैं। 3 चीज़ों से ही आपके नाम पर पेमेंट आती है। आपको रिसीव करने के लिए चाहिए होता है आपकी आईडी चाहिएगी, जैसे कि आधार कार्ड या पैन कार्ड आप लेकर के जाएंगे जब भी आपको जो है पेमेंट रिसीव करनी होगी। जो किसी भी लोकेशन से आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कोई स्पेसिफिक चाहिए। आप किसी भी सिटी में रहते हैं, कोई भी नियर बाई में जिसके यहाँ पर भी जो पिकअप पॉइंट है, पिकअप एजेंट है, अगर वहाँ पर है तो वहाँ से जा कर के आप कैश कलेक्ट कर सकते हैं। अगर कम अमाउंट में तो आपको कैश मिल जाएगा, और अगर बड़ा अमाउंट है तो उस केस में आपको चेक मिलता है। और इसमें टाइम कितना लगता है, देखो जैसे ही सेंडर ने वहाँ से पैसा भेजा, उसको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा या एक रिसिप्ट मिलेगी, पूरा फॉर्म भरना होता है। वो वहाँ से वो रेफरेंस नंबर आपको बता देगा। आप 10 मिनट के भीतर ही आप किसी भी पिकअप पॉइंट पर जा करके उस रेफरेंस नंबर को दे करके और अपनी आईडी दिखा करके, जो भी है वहाँ पर पूरा प्रोसेस होता है, आपका फॉर्म भरा जाएगा, सारी चीज़ें होंगी, आपका पर्पज़ पूछा जाएगा, किस पर्पज़ से आपका पैसा आया है, और सेंडर का नाम पूछा जाएगा, कंट्री नेम पूछा जाएगा, वहाँ पे मोबाइल नंबर भी होना चाहिए सेंडर का, किसने पैसा भेजा है। ये सब चीज़ें वहाँ पे आपको प्रोवाइड करनी होंगी। अगर डायरेक्टली आपके बैंक में पैसा भेजा जा रहा है तो कुछ ही घंटे के भीतर, जैसे कि 3 या 4 घंटे, ये अपना एस्टिमेट टाइम बता दें। इसके बाद है बैंक का प्रोसेसिंग। अगर टाइम लग रहा है बैंक की साइड से तो वो लग सकता है, और अगर हॉलीडेज हैं बैंक के तो वो टाइम भी वहाँ पर काउंट होगा। कैश रिसीव करने के लिए जैसे मैंने बताया कि आपका कम अमाउंट है तो जो भी पिकअप लोकेशन है वहाँ से आपको कैश में मिल जाता है, तो उसमें कुछ मिनट का टाइम मान सकते हैं। जैसे सेंडर ने वहाँ से भेजा और आपने उसको रेफरेंस नंबर वगैरह बताया, फॉर्म वगैरह भरने में जितना टाइम लगेगा वो लगेगा। इसके बाद आपको कैश में वहाँ से पेमेंट मिल जाएगी। चेक में मिलेगा तो चेक का आपको पता है कि वहाँ से चेक मिल जाएगा, आप बैंक में जाकर डिपॉजिट करेंगे। फिर बैंक के ऊपर है कितना टाइम लगाता है, 2-3 बिजनेस डेज भी लगा सकता है। तो ये आपका टाइम पीरियड रहता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मनीग्राम से पैसे कैसे रिसीव करते हैं और क्या इसके ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं। जैसे मैंने बताया $1000 पे लगभग $7-8 के करीब यहाँ पे जो है आपका ट्रांजैक्शन चार्जेस लगेंगे, जो आपको बेयर नहीं करने, वो क्लाइंट को करने होंगे, या कह सकते हो सेंडर को करने होंगे। तो ये काफ़ी अच्छी प्रोसेस लगी। मैं अब तक जो है पेपाल से रिसीव करता था, उसमें काफ़ी ज़्यादा चार्जेस लगते थे मेरे हमेशा, और मेरे साइड से लगते थे।
एक बार और समराइज कर देता हूँ क्या क्या आपको चाहिए पेमेंट रिसीव करने के लिए। सबसे पहले तो आप जब पेमेंट रिसीव करेंगे तो जो सेंडर है उसको अपनी को डिटेल प्रोवाइड कराएंगे। वहाँ पे डिटेल आपको प्रोवाइड करानी है। नंबर 1 अपना नाम प्रोवाइड करना जो आपके आधार कार्ड पैन कार्ड पर करेक्टली लिखा हो। इसके बाद दूसरे नंबर पे अपनी कंट्री नेम या सिटी का नाम भी बता सकते हैं। तीसरा अपना मोबाइल नंबर आप बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में पर्पज़ है, पर्पज़ वो वहाँ से खुद सेलेक्ट कर लेगा जिस भी पर्पज़ से आप सैलरी है, मान लो फ्रीलांसिंग है तो मैं सैलरी सेलेक्ट करा देता हूँ वहाँ पर, और फैमिली फंड सेलेक्ट करके वहाँ से भेजा जाता है। इसके बाद में है अब आप जब उस पैसे को रिसीव करने जाओगे तो रिसीव करने के लिए आप कहीं पे भी सर्च कर सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो या मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पर आप अपने नियर बाई एरिया का पिन कोड डाल करके चेक कर सकते हैं आपके एरिया में पिकअप पॉइंट कहाँ पर है मनीग्राम का। आप किसी भी पिकअप पॉइंट पर जाएंगे, जाने के बाद आपको अब क्या क्या चाहिए वहाँ पर रिसीव करने के लिए पैसा। अपना नाम प्रूव करने के लिए आपको अपनी आईडी देनी होगी जैसे आधार कार्ड। इसके अलावा आपको पैन कार्ड भी देना होगा। पैन कार्ड के बाद में आपके कई जगह सिग्नेचर वगैरह कराए जाएंगे, जैसे कि कोई भी सर्विस है, जैसे मैंने मुथूट फिनकॉर्प से रिसीव किया है तो वहाँ पर पूरा का पूरा मेरा अकाउंट वगैरह बनाया जाएगा और सारी के सारे फॉर्म वगैरह भरने के बाद में वहाँ से कैश या फिर आपको चेक के द्वारा पेमेंट दी जाएगी। बस इतनी सी चीज़ें चाहिए होती हैं और आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने होंगे उन पिकअप पॉइंट वालों को, क्योंकि उनको जो पैसा मिलेगा उनकी सर्विसेज का वो मनीग्राम उनको पेमेंट करेगा, ना कि आप, क्योंकि मनीग्राम ने ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया है सेंडर की साइड से। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपका अभी भी कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो काफ़ी दिन में बनाई है, लगभग 90 डेज़ हो चुके हैं। मैं बिजी था, थोड़ा सा एग्ज़ाम वगैरह थे और फ्रीलांसिंग का काम करता हूँ मैं, जैसे कुछ लोगों को पता भी होगा इस चैनल पर जो काफ़ी दिन से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, ब्लॉगिंग करता हूँ। तो अगर आप में से भी कोई भी सीखना चाहता है फ्रीलांसिंग तो नीचे कमेंट करके बताओ, फ्रीलांसिंग आप टाइप करो। मैं नेक्स्ट वीडियोस कोशिश करूंगा फ्रीलांसिंग के ऊपर शुरू करने की। फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट करते हैं, आप कैसे कर सकते हो, और जो फ्रीलांसिंग में स्किल यूज़ होती है कौन कौन सी स्किल है, कहाँ से आप सीख सकते हैं। और जैसे मैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग करता हूँ और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो मैं ट्राई करूँगा इनके ऊपर भी वीडियोज़ बनाने की ताकि आप सीख सकें और सीखने के बाद आप भी सर्विस प्रोवाइड कर सकें।